अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है, खुशामदीद, वेलकम। आइए हमारा रियाजी का एक सबक अददों का छोटा बड़ापन, इस सबक के तहत हम आगे की मालूमात हासिल करें। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अदद छोटा और बड़ा होता है। आज यहाँ पर छोटा बड़ापन बताने वाली जो अलामतें हैं उनके बारे में यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे। ये छोटा बड़ापन बताने वाली अलामतों की पहचान इस सबक में आज के दिन हमको करना है। ये एक अलामत है, ये एक अलामत है। इसका मुंह इधर खुला हुआ है और इसका मुंह इधर खुला हुआ है। अब हमारी मश्क रियाजी की दरसी किताब में एक मश्क दी हुई है जिसमें चौकोन बॉक्स में इस तरह से 2, 20, एक अदद 9, 1, 7, 3, फिर नीचे के डब्बे में 20, 2, 1, 9, 3 और 7 इस तरह से दिया हुआ है। हमको यहाँ पर करना क्या है, जो अदद छोटा है उसके लिए कौन सी अलामत और जो बड़ा अदद है उसके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस मश्क में हमको समझना है। कल हमने देखे थे अददों के छोटे बड़ेपन को दायरा बनाकर हमने मालूम करे थे कि वो अदद छोटा है या बड़ा है। आज की मश्क में हमको अलामत का इस्तेमाल करना है और अलामतें यहाँ पर दी हुई है। ये ऐसी अलामत है, ये एक ऐसी अलामत है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ये 20 बड़ा है कितने से? 2 से। ये 2 है, ये 20 है, तो ये 2 से ये 20 बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये अलामत का इस्तेमाल करें। ये इस तरह देखेंगे, हम यहाँ पर ये अलामत बनाएंगे। जो बड़े अदद की तरफ इस तरह से उसका रुख होगा, उसका अलामत का मुंह खुला हुआ उधर नजर आएगा। 20 बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर ये 9 है और ये 1 है, तो ये 1 छोटा है कितने से? 9 से। तो ये अलामत बनाए हमने यहाँ पर, 1 छोटा है 9 से, यानी 9 बड़ा है 1 से। यहाँ पर 20 बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 अदद है, ये 7 है, ये 3 है। कौन बड़ा नजर आ रहा है? 7 बड़ा नजर आ रहा है, यानी 3 छोटा है 7 से और 7 बड़ा है 3 से। तो इस तरह से ये अलामत हमने यहाँ पर ऐसी बनाए। अब इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि 20 बड़ा है 2 से। 20 बड़ा है 2 से। यहां पर 1 छोटा है 1, ये अदद छोटा है कितने से? 9 से, यानी यहां पर 9 बड़ा है। अब यहां तीसरे जो चौकोन में है, 3 छोटा है 7 से। 3 छोटा है 7 से। इस तरह से ये 3 अददों के दरमियान में हमने अलामत को इस्तेमाल करके ये जाहिर किया, ये बताया कि कौन सा अदद बड़ा है, कौन सा अदद छोटा है, बड़े के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई और छोटे के लिए कौन सी इस्तेमाल हुई। अब नीचे के उसमें भी वैसी अलामतों का इस्तेमाल करना है। ये 20 और 2 के दरमियान में हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। 1 और 9 के दरमियान में ये अलामत इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और 3 और 7 के दरमियान में इस तरह से ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 छोटा है 20 से और 9 बड़ा है 1 से। और यहां पर 7 बड़ा है कितने से? 7 बड़ा है 3 से। 7 बड़ा है 3 से।
तो बात आ रही समझ में आपके कि यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 और 20 के दरमियान ये अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे लिखे हमने 20 बड़ा है 2 से, क्योंकि बड़े की तरफ ये अलामत का खुला हुआ मुंह नजर आ रहा है। यहाँ पर 9 की तरफ ये अलामत का मुंह खुला हुआ नजर आ रहा है और ये इस तरह की 7 की तरफ ये अलामत का रुख नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखे 1 छोटा है 9 से, यहाँ पर लिखे 3 छोटा है 7 से, यहाँ लिखे 2 छोटा है 20 से, ठीक है, और 9 बड़ा है 1 से, और यहाँ पर 7 बड़ा है 3 से। अब अलामतों का इस्तेमाल यहाँ पर खत्म हुआ। इस मश्क में हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। हमारी दरसी किताब में उसने इस तरह से दिया कि ये घड़ियाल लालची है, बड़े अदद को खाता है। आप देखिए घड़ियाल इस तरह से बनाया है उसने और लिखा है कि वो लालची है और बड़ा अदद खाता है, यानी उसका मुंह बड़े अदद की तरफ खुला हुआ है। तो अब यहाँ पर हम आपको बड़ा और छोटा अदद मालूम करने का एक आसान तरीका बताते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखे 5 लिखे और यहाँ पर लिखे 1। अब बड़े अदद को मालूम करने के लिए हम आपको एक आइडिया बताते, एक तरीका हमारी तरफ से बताते। जैसा किताब में ये घड़ियाल की तस्वीर दिया, यहाँ पर 2 दिया और 7 दिया, 7 की तरफ मुंह बड़ा कर दिया। तो हम आपको एक जुमला देते, इस जुमले को आप याद रखें और जिस जमात में भी आप इस जुमले को इस्तेमाल करके अलामत को उस अदद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये छोटे बड़े का जो आपके दरमियान तजस्सुस है, ये आप सोचते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, परेशान होते हैं, ये कभी भी नहीं होंगे। आप देखें हम उसके लिए आपको एक जुमला दे रहे हैं, इसको याद रखना है। जिधर बड़ा उधर गड़ा, जिधर बड़ा उधर गड़ा, यानी ये अलामत का गड़े वाला रूप उस तरफ होगा। तो याद रखिए जिधर बड़ा उधर गड़ा। ये याद रखिए आप, जिधर बड़ा उधर गड़ा। अब यहाँ पर देखिए इधर 4 है इधर 3 है, इधर लिख लेते हैं इधर 4 है इधर 7 है। तो अब ये 7 बड़ा है तो जिधर बड़ा उधर गड़ा। इस तरह से आप अलामत का इस्तेमाल करेंगे और छोटे बड़े अदद के छोटे बड़े पन को मालूम करेंगे। तो प्यारे तलबा आपने देखा ये मश्क आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर इस मश्क को अपनी कॉपी में उतार कर लिख कर इस तरह से चौकोन बॉक्स बनाकर हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको सेंड करें, रवाना करें। रोज का काम रोजाना आप पाबंदी से करें। आज का हमारा ये होमवर्क था, आज का हमारा ये सबक था। आपने छोटे बड़े अदद के दरमियान अलामत के इस्तेमाल को समझा और एक जुमला हमने आपको दिया, हमेशा याद रखिए, जिधर बड़ा उधर गड़ा। ओके, अल्लाह हाफिज।